स्ट्रॉन्ग उज़्मा कौन है? स्ट्रॉन्ग उज़्मा को स्ट्रॉन्ग उज़्मा क्यों कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया? स्ट्रॉन्ग उज़्मा यूट्यूब चैनल से कितने पैसे कमा रही है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस है और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की एक छोटे से गांव कस्बे देहात की रहने वाली लड़की जिसका नाम उज़्मा था, अपने वालिद और भाई बहनों के साथ लाहौर आती है। माइग्रेट करके लाहौर पहुंच जाती है। एक अनपढ़ मिडिल क्लास की लड़की होती है और जो है ना, वो लाहौर अपना वालिद के साथ एक धागे की बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। धागे बनाने वाली फैक्ट्री उनके घर से कुछ दूर होती है, चुबरजी के करीब होती है। अब वहाँ से अपने घर से वहाँ उस धागे बनाने वाली फैक्ट्री के करीब उन्हें वहाँ पे जाने के लिए उनके और उनके वालिद के, 1998 की बात है, उसके और उसके वालिद का 4 रुपये किराया लगता है। 2 रुपये एक बंदे का किराया लगता है, तो 2 रुपये उसके हो गए और 2 रुपये उसके वालिद के। 4 रुपये किराया लगता है उन्हें जाने का और फिर वहाँ से घर वापस आने का 4 रुपये फिर किराया लगता है। तो डेली का 8 रुपये किराया लगता है। वहाँ पे ये बाप बेटी सोचते हैं क्यों ना ये 8 रुपये बचा लिया जाए, तो उसके बाद ये पैदल जाना शुरू कर देते हैं। अब 8 बजे इन्होंने फैक्ट्री पहुँचना होता है, तो फैक्ट्री पहुँचने के लिए इन्हें 2 से ढाई घंटे रिक्वायर होते हैं पैदल जाने के लिए। तो ये सुबह 6 बजे उठते थे और 8:30 बजे के करीब जाके ये फैक्ट्री पहुंचते थे और वहाँ पे अपना काम करते और उसके बाद शाम को घर फिर वापस लौट के आते। फिर 2 घंटे का सफ़र करके पैदल वापस लौट के आते। ये 8 रुपये बचाते बचाते इन्होंने 2 मरले का घर ले लिया। लाहौर के अंदर ये घर ले लेते हैं। उसके बाद ये एक फराडिया के हत्थे चढ़ जाते हैं। एक फराडिया जो कि MA पास होता है और LLB भी उसने की होती है और काफ़ी सारी उसके पास डिग्रीज़ होती हैं। उसका काम यही होता है, जो नौसरबाज और फराडिया किस्म के होते हैं, कि लोगों को चीट करना उनका काम होता है। अब वो चीट की वारदात क्या होती है कि वो लोगों के साथ शादी कर देते हैं, लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, उनके माँ बाप से कुछ पैसे हथिया लेते हैं और उसके बाद उनको छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी इस लड़की के साथ भी होती है। इसकी शादी होती है, इसका खावंद बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला होता है। वो जो है ना, ये 2005 के अंदर इसकी शादी होती है और ये मिडिल पास बेचारी लड़की होती है। जब वो इससे शादी कर लेता है तो इन लोगों की सादगी देख के शुरू में तो उसका इनके साथ धोखा फ्रॉड करने का दिल नहीं करता। वो कुछ अर्सा रहता है, लेकिन वो कहते हैं फराडिया कहाँ बाज आता है। तो 2006 के अंदर इसके एक बेटा पैदा होता है। 2005 में इनकी शादी होती है। 2006 में इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। वो बेटा पैदा होने के बाद 2008 आते आते इनका खावंद जो है ना, वो इसे ताने दे दे के जिच कर चुका होता है कि तुम अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, तुम जाहिल हो। और उसके बाद 2008 में इससे थोड़ा सा कबल वो ऐसा एक ढोंग रचाता है। वो कहता है कि मेरा पैनाफ्लेक्स साइन बोर्ड का काम होता है, मुझे डिफरेंट सिटीज़ में, बहुत सारे दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, इसके वालिदैन को कहता है कि मैं और आप मिल के एक घर ख़रीद लेते हैं। उस घर के अंदर मेरी बीवी भी रहती रहेगी और आप भी रहते रहना। तो जब मैं नहीं होता तो ये अकेली नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसा करें, अपना घर बेच के पैसे मुझे दे दें और कुछ पैसे मैं मिला के एक हम घर ख़रीद लेते हैं। तो इसके सीधे सादे वालिदैन भोले भाले वो घर ख़रीद करके वो अपना घर बेच के नया घर ख़रीदने को उसको पैसे दे देते हैं और वो उन पैसों को लेके अपनी जेब में डाल जाता है और हड़प कर जाता है। फिर इन्हें किराए के मकान पे ले जाके बिठा देता है और कहता है कि ये वो मकान है कि जो मैंने लिया है, आप इसमें बैठें। ये बैठे होते हैं तो फिर अचानक कुछ दिनों बाद मालिक मकान किराया लेने के लिए आ जाता है। तो ये तो कहते हैं हमारा अपना मकान है, लेकिन वो कहता है ये तो किराए का है, ये मेरा मकान है, मैं किराया लेने आया हूँ। लेकिन फिर भी इसका हस्बैंड इसे मतलब इन्हें बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में ले जाता है और फिर उल्टा इनसे मज़ीद पैसों की डिमांड करके कहता है कि मैंने इस मकान की रजिस्ट्री करवानी है, इसलिए ये अभी तक हमारा नहीं हो सका। तो फिर ये और इसकी वालदा अपना जेवर बेच करके उसको पैसे दे देती हैं। उसके बाद वो पैसे लेने के बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और उल्टा झूठे चेक इसके भाइयों के दे के चला जाता है। वहाँ पे लोग इनके घर पैसा लेने आ जाते हैं
जब इनको पता चलता है कि भाई हमारे चेक दिए हुए हैं शो गलत तरीके से, तो उसके बाद ये जाते हैं कि जब शुरू में इनकी शादी हो के गोजरा एक शहर है वहाँ पे गए होते हैं, तो ये वहाँ पे अपने ससुराल में जाते हैं ये लोग, इसका वालिद और ये, कि जाके अपने हस्बैंड से बात करें कि तुम हमें छोड़ के क्यों आए हो। लेकिन इसका ससुराल इन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं तुम कौन हो, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। उसके बाद ये वहाँ से वापस पलटते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये आके एक पार्क के अंदर 2 दिन गुजारते हैं। 6 महीने का इसका बच्चा होता है अब इसके गोद में, और जो है ना ये पार्क के अंदर 2 दिन गुजारते हैं। फिर इसके वालिद को जो है ना उनका एक दोस्त आता है, वो इन्हें ले जाता है, इन्हें किराए पे मकान ले देता है और इन्हें शिफ्ट कर देता है। तो उसके बाद ये सोचती हैं कि मैं पढ़ूंगी, अब मैं पढ़ना शुरू करूंगी। एक बच्चे की माँ, तो जब वो पढ़ना स्टार्ट करती है, पढ़ते पढ़ते एक दिन MBA कर लेती है, उसके बाद अपना चैनल बना लेती है, YouTube के ऊपर चैनल बनाती है। अब इसकी बहुत सारी स्ट्रगल है। अब हम इसके चलते हैं 2020 के अंदर इन्होंने चैनल क्रिएट किया। अब हम इसको आपको ये बताते हैं कि ये कितने YouTube से पैसे कमा रही हैं, और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि अगर ये इतने पैसे कमा सकती हैं YouTube से, इतनी सारी जर्नी करके, एक उज़्मा नाम की लड़की पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन सकती है, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। घरेलू ख़वातीन जो बहुत सारी मेरी वीडियोस को देख रही होंगी, क्या आप इस स्ट्रॉन्ग उज़्मा से ज़्यादा मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रही हैं? अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा मुश्किल में ज़िंदगी नहीं गुजार रही, तो फिर आप भी इतने ही पैसे अपना बिज़नेस शुरू करके, अपना YouTube पे चैनल बना के, कुछ ना कुछ करके इतने पैसे कमा सकती हैं, बल्कि इससे भी 2 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्ट्रॉन्ग उज़्मा की अर्निंग्स दिखाते हैं, और फिर एंड पे थोड़ी सी इनकी जर्नी के बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। मैंने यहाँ पे इनका चैनल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इनका चैनल मेरे सामने ओपन हो गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से यहाँ पे मैंने सर्च की थी, ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से, तो ये इनका चैनल आ गया था। अब ये चैनल है इनका, ये देखें, ये इनकी ओल्डेस्ट वीडियोस में मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम वीडियोस में चले जाते हैं और यहाँ पे हम इसकी सर्च कर लेते हैं ओल्डेस्ट। सबसे पहली वीडियो भाई इन्होंने कब अपलोड की, इनकी सबसे पहली वीडियो 1 साल पहले की है। ये इनकी 1 साल पहले की वीडियो है जिसका टाइटल है मेरे शोहर से मिलिए। अब ये 5 मिनट 57 सेकंड की वीडियो है। उसके बाद मेरा घर, बिल्कुल एक सिंपल सा नॉर्मल मिडिल क्लास का जैसे घर होता है वो है। फिर मेरी आखिरी वीडियो मेरा गांव मेरा घर, और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इनकी पहली वीडियो को प्ले कर लेते हैं और इसमें आपको दिखाते हैं इनका कि ये इन्होंने कैसे वीडियोज़ क्रिएट की, और ये ऐड को हम स्किप कर देते हैं। तो ये देखें, ये जो है ना इस तरह से इन्होंने चैनल की शुरुआत की। एक मास्क पहना हुआ है, सिंपल सी गांव की सादा सी उज़्मा आज पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन चुकी है। देखें, ये 7 अगस्त 2020 की उसकी पहली वीडियो है। देखें कितने ही डिसेंट और मासूमाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही है। ना कोई अच्छा कैमरा है, ना कोई अच्छा माइक है, ना कोई अच्छा बैकग्राउंड है। बिल्कुल एक सादा सी मासूमाना जो है ना बातें, जो इनोसेंट तरीके से एक नॉर्मल घरेलू लड़कियां होती हैं, उस तरह से ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है ना देखें बातें कर रही है। उस दिन की उज़्मा आज की स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन चुकी है। देखें कितने प्यारे तरीके से वो हंस रही हैं, क्योंकि कैमरा कॉन्फिडेंस भी नहीं है उनका शुरू में। अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए लेके चलते हैं इनकी अर्निंग्स के ऊपर। ये साइड पे स्क्रॉल हो रही हैं, देखें इनकी वीडियोस डिफरेंट सारी। ये इनके शोहर के साथ हैं, इनकी वीडियो है, उनका इंटरव्यू कर रही हैं 1 साल पहले की। 1 साल से ये रेगुलर लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हैं। अब चलते हैं इनकी जो है ना उसके ऊपर अर्निंग्स के ऊपर, आपको अर्निंग्स दिखाते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है, देखें यहाँ पे इनका अब यूज़र क्रिएटेड के अंदर यहाँ पे इनका चैनल इनने क्रिएट किया था 2000 जो है ना, ये अप्रैल 30 2020 के अंदर। यहाँ पे ये पहला आप रोज़ में देख सकते हैं, ये यहाँ पे माउस का कर्सर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने चैनल क्रिएट किया 2020 के अंदर। लेकिन चूंकि इन्होंने पहली वीडियोस बाद में अपलोड की, अब ये देखें 458 वीडियोस ये आज तक अपलोड कर चुकी हैं। ये 458 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इनके जो सब्सक्राइबर हैं 2,63,000 हो चुके हैं आज के दिन तक। कंट्री इनका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट करती हैं। ऊपर इन्होंने बैनर इमेज में लगाया है, हम बनेंगे आपके दिल की आवाज़, स्ट्रॉन्ग उज़्मा वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड इन्होंने लिखा है लाइक इफ़ यू लाइक,
सब्सक्राइब एंड लाइक इफ़ यू लाइक। ये इनका यहाँ पे ये देखें, ये इनका लोगो है, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये लोगो है इनका। अब आ जाते हैं इनकी अर्निंग्स के ऊपर। तो ये अर्निंग्स किसी दिन ये इनकी अर्निंग्स है, ये देखें आपको थर्सडे की इनकी अर्निंग्स दिखाएं तो ये $64 ये कमाया इन्होंने, $64। उसके बाद ये फिर इन्होंने $77 संडे को कमाया है, $77। और फिर ये इन्होंने कमाया है थर्सडे को 103 $103 से लेकर $106 के दरमियान। तो इनका ये इस तरह से एवरेज रहती है। अब इनके एवरेज जो डेली सब्सक्राइबर हैं वो है 934 न्यू सब्सक्राइबर, न्यू लोग इनको ज्वाइन करते हैं डेली एवरेज। और जो है ना अब इनकी एवरेज जो है ना इनकम है वो डेली तकरीबन $40 से लेकर के $100-150 तक। अब इनका चैनल के ग्रेड पे आते हैं। इनका चैनल का B ग्रेड है, ये आप देख सकते हैं B ग्रेड है इनके चैनल का। और ये पाकिस्तान के अंदर 647 नंबर के रैंक के ऊपर है ये वाला चैनल, 647 नंबर के रैंक पे पाकिस्तान के अंदर। अब इनकी एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर आते हैं तो ये मंथली कमाते हैं $1200। ये $1200 सॉफ्टवेयर जो दिखाता है ये कम से कम जो है ना अर्निंग होती है, ये 1200 कम से कम होती है। ये इसका 3 गुना होता है, इसका 3 गुना जो है ना रियल में होती है। अब 1200 को 3 से ज़रब दें तो $3600 बन जाता है, $3600। अगर हम 3600 भी ना करें तो 1200 का 2400 कर लें, डबल कर लें, $2400 भी करें तो मैं आपको कैलकुलेटर पे चलता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है, $2 आज डॉलर का रेट है $228.42 पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये डॉलर लिखता हूँ, $2400 ये कमाती हैं महीने का। तो ये यहाँ पे मैंने 2400 लिख लिया, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में उसने कन्वर्ट कर दिया $2400 को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, 5 लाख रुपए के करीब है ना ये कमाती हैं महीने का। 5 लाख रुपए के करीब ये मंथली कमा रही हैं। देखिए 5 लाख रुपए के करीब स्ट्रॉन्ग उज़्मा, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग उज़्मा और एक गांव की उज़्मा, आज जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन चुकी है पाकिस्तान की, वो 5 लाख रुपए कमा चुकी है। आप इनके YouTube चैनल पे जाके इनकी जर्नी भी देख सकते हैं, इनके पुराने वीडियोस देख सकते हैं, इनके हस्बैंड को देख सकते हैं, इनका पहले शौहर में से एक इनका बेटा है उसको देख सकते हैं, इनकी एक और शादी हुई उसमें से एक बेटी है आप उसको भी देख सकते हैं, बड़ी मासूम। और उसके बाद इनके जो हस्बैंड हैं दूसरे इनके साथ बहुत लायल थे। और पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत कम ही ऐसा करती हैं कि अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा दें। इन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी भी करवाई है और उनको सपोर्ट भी कर रही हैं बहुत, जहाँ तक इनसे मुमकिन हो सकता है। और पाकिस्तान में कोई भी न्यूज़ हो, किसी भी गरीब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना हो तो ये वहाँ भी पहुँच जाती हैं। आपको फलाह के कामों में सरेआम नज़र आती हैं, हर जगह नज़र आती हैं आपको। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा देखें, गांव देहात की लड़की, इतनी छोटे से गांव की लड़की इतनी सारी मेहनत करके अगर यहाँ तक पहुँच सकती है तो आप और मैं क्यों नहीं पहुँच सकते। स्ट्रॉन्ग उज़्मा अगर चैनल क्रिएट करके यहाँ तक पहुँच सकती है, 1 साल के अंदर अंदर 5 लाख रुपए कमाने तक पहुँच सकती है, तो फिर आप और मैं क्यों यूट्यूब चैनल बना के नहीं पहुँच सकते। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल्स ज़रूर मौजूद होती है, तो आपके अंदर भी आपको ढूंढना चाहिए कौन सी स्किल है। और एक किताब है शो योर वर्क, यानी कि अपना काम लोगों को दिखाइए, अपना काम लोगों को दिखाइए, इसी से अपना काम आप लोगों को दिखाकर पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल बना के अपना काम जो आप कर रहे हैं वही लोगों को दिखा करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं घर बैठे। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।